आसीन के सांपों पर जहां अंकुश नहीं गले लगाया जाता है, बर्बाद वही देश समाज व्यक्ति हमेशा होता है। नमस्कार। आज के आपसे रूबरू होते ही यह कह रहा है, ये दुनिया का सत्य है, जो असत के साथ खड़ा होता है, जो असामाजिक तत्वों को साथ खड़ा होता है, सबसे बड़ा घोर नरक गलत व्यक्ति को प्रश्रय देना, सबसे बड़ा अधर्म ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, जो असामाजिक तत्वों को, अपराधी तत्वों को अपराध के लिए दंडित करने का, उसे अंकुश लगाने का काम नहीं करता है, वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, वो परमात्मा की प्रकृति के खिलाफ है, वो असामाजिक तत्व होता है। हम बात कर रहे हैं, इसी सप्ताह एक प्रमुख घटना हुई उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस मंत्री को, प्रेमचंद अग्रवाल को, विधानसभा में उत्तराखंड समाज को जो अपमानित करने का कृत्य किया, उसके लिए काफ़ी लंबे समय बाद उनको पद से हटाने का निर्देश दिया। परसों ही वो अपना इस्तीफा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को के बाद उन्होंने ऐलान किया, धामी से मिलने के बाद ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। पूरे समाज में उसकी खुशी हुई, देश प्रदेश में। हाँ, कुछ लोग जो निहित स्वार्थ के थे, जो प्रदेश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, पहाड़ी, मैदानी इत्यादि, आदमी के गुण दोष क्यों नहीं, ये सवाल पहाड़ी मैदानी का नहीं है, ये सवाल व्यक्ति विशेष का नहीं, ये सवाल है प्रदेश को जिस सम्मान की रक्षा के लिए उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाया था, उत्तर प्रदेश से हटकर वो मैदानी भूभाग जो उत्तर प्रदेश का था, वो उनके पर्वतीय क्षेत्र के उत्तराखंड के लोगों को, समाज की दशा और दिशा को से अनजान होकर उसकी उपेक्षा कर रहे थे। उस पीड़ा को दूर करने के लिए वहाँ की नौकरशाही और वहाँ की सरकारें जब वो समझ नहीं पा रही थी, तो इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने मजबूर होकर राज्य गठन। जब वही मानसिकता उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड के उन लोगों की पीड़ा को ना समझ पाए और उसका अपमान विधानसभा में करने पाए, जो बलिदानों से गठित, तो उसके बाद जनता में आक्रोश स्वाभाविक था। और जो समाज मुलायम राव के अमानवीय दमन से नहीं झुका हो, जिसने केंद्र सरकार को मजबूर किया दिया हो, उस समाज को अब गलत व्यक्ति को तत्काल ये होना चाहिए था कि पार्टी को तत्काल ऐसे व्यक्ति पर अंकुश लगाते थे, तो पार्टी की भी, सरकार की भी और प्रदेश की भी इतनी भद नहीं पड़ती। अपराधी केवल वो नहीं है जिस व्यक्ति ने किया, अपराधी वो लोग भी हैं जिन्होंने सदन में उनका मूक समर्थन किया और जिन्होंने प्रत्यक्ष उसके कुतर्कों को अपने समर्थन दिया, जो प्रतिकार कर रहे थे उसके अपमान का, उनको डपट लगाई और अपमान करने वालों को नहीं। केवल अपराधी प्रेमचंद अग्रवाल नहीं थे समाज के दुखी, समाज प्रेमचंद अग्रवाल से ही दुखी नहीं थे। सबसे ज़्यादा विश्वासघात लोगों को सुबोध उनियाल से लगा, लोगों को विधानसभा अध्यक्ष से लगा। जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी डपट लगा रही थी, जो पीड़ा का इजहार करने वाले बद्रीनाथ के विधायक
बुटोला जी को। और जब प्रेमचंद अग्रवाल अप्रासंगिक तौर पर बिना संदर्भ के पहाड़ मैदान की बात करके पहाड़ वालों को गरिया रहे थे, उस समय रितु खंडूड़ी को अपने संवैधानिक दायित्व का बोध नहीं हुआ। और लोग आहत थे विधान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कृतियों से, वचनों से, जो उनको इस प्रकार के वचन बोल रहे थे, लोगों को सड़क छाप कह रहे थे, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। तमाम लोगों को अपमानित करने का काम अगर पार्टी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक बनती होने का स्वयंभू दावा करती है, वो अगर समय पर, जिस समय प्रेम अग्रवाल सड़क पर मंत्री रहते हुए, सुरक्षा कर्मी रहते हुए खुद एक आम आदमी को सड़क पर पीटने को उतारे हुए थे, उस समय अंकुश लगाते थे, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों को उस विधानसभा अध्यक्ष पर, जो गैरसैंण विधानसभा के लिए सत्र के लिए कह रहे हैं कि हमें ठंड लग रही है, असुविधा हो रही है, उन पे अंकुश लगाते, तो ये अपमानित दिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना पड़ता। अगर भारतीय जनता पार्टी अंकिता भंडारी प्रकरण पर समय पर अंकुश लगाती, उनके अपराधियों को, उन पे आरोपियों पर अंकुश लगाती, उनको जो आरोपी बता रहे हैं उनका चेहरा उत्तराखंड से दूर करती, उन्हें कम से कम उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए, उन उत्तराखंड की छाती पे मूंग देने के लिए नहीं रखती। प्रधानमंत्री केदारनाथ में बगलवीर नहीं बनाते, किन्हें? सड़क पे मंत्री होते हुए, सुरक्षा कर्मी होते हुए आम जनता पे पिटाई करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री अंकुश लगाते, पाठ पढ़ा रहे हैं एकता का, पर जो पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा कर वहां के सारे हक हकूकों को रोंदने का काम कर रहे हैं, उपेक्षा। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए ही उत्तराखंड राज्य बनाया, मैदानी क्षेत्र के लिए विकास मैदान और पहाड़ का नहीं, समग्र विकास होना चाहिए। सवाल पहाड़ी और मैदानी का नहीं, सवाल इसका है, क्या बंगाल में बंगालियत के खिलाफ कोई गाली दे सकता है? क्या पंजाब में पंजाबियत के खिलाफ गाली दे सकता है? क्या हरियाणा में हरियाणियत के खिलाफ गाली दे सकता है? क्या तमिलनाडु में तमिल संस्कृति के खिलाफ कोई गाली दे सकता है? ये कृत्य करने वालों को संरक्षण देना ही उनको इतने लंबे समय तक, फिर उसके बाद कुछ लोग जब वो इस्तीफा देता था उसके बाद पहाड़ मैदान की बात करते हैं। उन्हें अब तक इस चीज का एहसास नहीं है, गलत व्यक्ति का साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। प्रदेश में उत्तराखंड वो चीज है जहां क्षेत्रवाद शून्य है, वहां की निकलने वाली गंगा यमुना अरब सागर तक अपना आप मानती है, जो सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति, वो हिमालय की तरफ निर्मल और गंभीर है, वहां शुद्ध वातावरण। ये नहीं, सरकारें उत्तराखंड में जल, सबको जल, घर घर जल योजना के द्वारा उत्तराखंड के लोगों पे कर वसूल कर रही है पानी का, और दिल्ली में निःशुल्क पानी, जो लोग पानी, बिजली, शुद्ध पर्यावरण दे रहे हैं उत्तराखंड के, उसके रक्षक हैं। 60 से अधिक प्रतिशत वनाच्छादित जो पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, जो वनों की रक्षा कर रहे हैं, जो जल की रक्षा कर रहे हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं,
उन लोगों पे जल शुल्क दे रहे हैं। पानी के बिल आ गए लोगों को सीमांत जनपद चमोली से। अभी एक शिष्टमंडल जिला चमोली अध्यक्ष जिला चमोली के जिलाधिकारी से आज मिला। किस प्रकार का बिल, वहां न चैम्बर बना है न कुछ, और बिल आ गए। मूल स्रोत का कहीं पर यह जांच नहीं हुई कि ये पानी ठीक है। बिल भेज रहे हैं, महीनों का 4-5 महीने से बिल आ रहा है, वहां योजनाओं के मूल स्रोत पे नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा शर्मनाक काम हो रहा है। दिल्ली के लोगों के लिए बिजली और पानी एक सीमा तक मुफ्त देने वाले लोग किस नैतिक हक से उत्तराखंड के उन लोगों पर जो बिजली, पानी, पर्यावरण शुद्ध, वनों की रक्षा, सीमा की रक्षा, सीमांत क्षेत्रों को आबाद करने का काम कर, उनको प्रोत्साहन, उनको मिलना चाहिए था बिजली। पर वहां घर घर जल योजना के तहत प्रधानमंत्री बिल दे रहे हैं जल संस्थान। किस बात का बिल दे रहा है? एक सीमा तक। तो ये एक चीज है, हमारा साफ मानना है कि कोई भी समाज जो समाज को विभाजन करने के लिए नहीं, न मैदान और पहाड़ का कहीं सवाल नहीं हो सकता। पर उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, वो मुलायम, वो घुसपैठियों से आपराधिक घुसपैठियों, उत्तराखंड अपराधियों के लिए अभयारण्य नहीं है, असामाजिक तत्वों के लिए अभयारण्य नहीं है। वहां के घुसपैठियों के लिए राष्ट्र विरोधी भारतीय संस्कृति के खिलाफ क्या प्रण? क्या कोई पंजाब में जाकर पंजाबियत के खिलाफ इस प्रकार का अपमान कर सकता है जिस प्रकार उत्तराखंड की विधानसभा? भले ही बात, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाना चाहिए जो जनसेवक होने के नाते जन भावनाओं को अनादर करते हैं, जो पूरे प्रदेश को गरियाने के लिए लगे रहते हैं, जो लोकतंत्र के मूल्यों की निर्मम गला घोंटते हैं, जो राजशाही के ध्वजवाहक बने परिवारवाद के पोषक, गलत लोगों को प्रश्रय देने वाले लोगों को, जो उत्तराखंड के लोगों को कहते हैं कि आप मूल के नहीं हैं, यहाँ से आए वहाँ से आए। अगर नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए जहाँ पे आपके पूर्वज आए थे, आपको पता चल जाएगा आटा दाल का भाव। हम नमन करते हैं उत्तराखंड की उन तमाम शक्तियों को, ताकतों को, जिन्होंने इस असामाजिक, असंवेदनी और गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के लोगों का, सत्तासीनों का पुरजोर विरोध किया और पूरे समाज को जागृत किया। ऐसे महान लोगों को हम नमन करते हैं। जब जिस समाज में गलत चीज की प्रवृत्ति का विरोध करने का सबसे बड़ा अधर्म होता है असामाजिक तत्वों को संरक्षण देना, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान है ऐसे अपराधियों को जो जनहितों को रौंदने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। इनके कृत्यों की जांच होनी चाहिए। सरकारें अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरित्रा नामो वसुदैव कुटुंबकम। उत्तराखंड के लोगों को इस प्रकार का अपमानित करने का दुस्साहस जो लोग कर रहे हैं, सत्ता के मद में चूर होकर, उन्हें भारतीय संस्कृति का अमृतपान करना चाहिए। उन्हें लोकशाही का पाठ पढ़ाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी आला नेतृत्व को। चलो देर आए दुरुस्त आए। इस प्रकार से लोग आवाज उठा रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून, मूल निवास का हो। आप झारखंड में तैयार हैं, आप बंगाल में लोगों को हित देने के लिए तैयार हैं, आप दिल्ली के लोगों को बिजली पानी निःशुल्क देने के लिए तैयार हैं, उनके हक हकूकों को देने के लिए। उत्तराखंड के लोगों ने क्या गुनाह किया है कि उनके
हकों पर, हकूकों को पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठे रहे। उनके अपमान करने वालों को, उन अपराधियों को जो मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य गुनाहगार थे, उनको सजा देने के बाद के बजाय सम्मानित करने वाले लोग भारतीय संस्कृति के हितैषी नहीं हो सकता है। वो सत्ता मद में अपने निज स्वार्थों के लिए हो सकता है। इन तमाम बातों से हमारा यही होता है कि जो समाज और देश इन बातों को आत्मसात नहीं करता है, जो अन्याय के पक्ष में खड़ा होता है, जीवन में हर पल कुरुक्षेत्र का ये युद्ध चला रहता है, कौन न्याय के पक्ष में है, कौन अन्याय के पक्ष में है। आसीन के सांपों को जहां अंकुश नहीं गले लगाया जाता है, बर्बाद वही देश, समाज, व्यक्ति हमेशा होता है। जय हिंद, जय भारत।